हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अहमद मुजाहिद है एंड वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो हस्ती यहाँ मौजूद है ये एक सेक्स गुरु है। इवन दो हम लोग सेक्स के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन हमें इतना नहीं पता जितना इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है या वो दुनिया में देख लिया है या उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे दी है यूट्यूब के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर हारिस खान बर्की साहब। और मज़े की बात ये बताता चलूँ कि अभी इन्होंने यूट्यूब के ऊपर 100,000 सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं और ये छोटी बात नहीं होती। और उसके बारे में, वो सलाहकार के बारे में रिव्यू लेंगे, वो डॉक्टर हारिस बर्की साहब से पूछेंगे कि हम कैसे लगे आपको, यूट्यूब कैसे चल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा, क्या स्टोरी है। जी, बिल्कुल। मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया था और टू बी ऑनेस्ट उसमें मेरे चैनल के हालात बड़े ख़राब थे और बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी मेरी वीडियोस। तो फिर मैंने कहा कि कोई ना कोई प्रोफेशनल पे रब्ता किया जाए, तो मेरा रब्ता हो गया आपसे। तो खुशी से बता दें, खुशी से बता दें, थोड़ी सी खुशी से बता दें। तो रब्ता हो गया, तो बहरहाल फिर हमने स्टार्ट कर दिया। तो स्टैंडर्ड जो था मेरा रिकॉर्डिंग का ये एकदम उस पकड़ा, लेकिन इनिशियली समझ नहीं आ रही थी कि हर चीज़ ठीक हो गई है। और फिर मेरे चैनल का एक मसला ही था, दूसरा कि मोनेटाइजिंग का। मोनेटाइज का और देखिए, मेरा जो 1 लाख हुए है ये विदाउट मोनेटाइजिंग हुए, विदाउट मोनेटाइज जबकि जो मोनेटाइज चैनल है उसको वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और मेरे चैनल का ये है कि विदाउट मोनेटाइजिंग ये प्रमोट हुआ है, यानी कि सारा अपने जोर पे हुआ है। मेहनत है यस। तो इसमें बहरहाल इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है और थैंक यू वेरी मच। कुछ अच्छे अल्फाज मेरे बारे में कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं अच्छा, प्रोफेशनल हूँ कि नहीं हूँ, कुछ दे दें अपने अपने कीमती अल्फाजों में से, मेरा दिल रख ले। देखिए, बात ये है, ये जो मेल जेंडर वाले लोग होते हैं ना, इनका दिल सिर्फ मैं नहीं रखता होता, तो मुझे पसंद ही नहीं है ये लोग। जितने भी मर्द हजरात लोग हैं वो डॉक्टर हारिस बर्की से दूर रहे हो। तो वो ये मसला है, वरना तो मैं दिल में रख लेता बगैर किसी कहे सुने। हाँ तो लेकिन लेकिन ये यहाँ पे कोई लड़की बैठी होनी चाहिए फैला करके तो, हाँ जी, बिल्कुल। जो सर का पूरा बनाती है, सर को हाथ साथ फेरती है, सर पे नहीं दूर दूर है। दूर दूर से वो इस तरह ही बहुत होता है, बस उसका बस जेंडर फीमेल होनी चाहिए। अच्छा लेट्स सपोज यहाँ पे एक फीमेल बैठी होती है और वो आपके साथ जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ उस तरह काम कर रही होती, तो उसको आप किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं? नो, और बताओ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये देखिए, ये एक्टिंग है। एक्टिंग तो करनी है। ये देखिए, बात ये है, ये झूठ है। नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मुझे छोड़ दे आप। ये करप्शन है। फिर तो ये इतनी बड़ी करप्शन, तो बहुत बड़ी करप्शन है ये तो। इससे बड़ी तो बड़ी करप्शन हो नहीं सकती। वो करप्शन होती है वो बैंकॉक में होती है। आपको पता है, लड़की को लेके जाते हैं बड़े खुशी से लोग, अच्छा फिर जब होटल में जाते हैं तो खोलते हैं तो लड़का निकल आता है, उनको कहते हैं रेडी बॉयज। होंगे तो पैसे तय हो गए थे होंगे, मैं कहता हूँ ये चीज़ें निकल जाती हैं। फिर क्या कहते हैं, होमोफोबिक हुए? वो बस वो पैसे पूसे काट चुके होते हैं। अरे वो एडवांस लेते हो बिल्कुल, वो उनका होता है। तो ऐसा वो नहीं, 50% जब उनका निकल आता है मेल, तो फिर? बस फिर वो बंदे जो है अपने टक्कर मारते हैं और क्या, दीवारों पे। कहीं और टक्करे मार सकते हैं वो। बिल्कुल, मेरा मतलब है कि वहाँ पे जाए, फिर ले गया, अब कितना टाइम रह गया। वो तो बड़े स्कूल से बड़े लव मेकिंग करना चाह रहे होते हैं ना, हम सारी रात हल्के हल्के धीरे धीरे सेक्स स्टार्ट करेंगे, सुबह जाके वो पूरा हल्की आंच पे चलते हुए वो फिर अलाव बनेगा, तो फिर कुछ होगा। वो बात देखने को पहले ही वो अलाव की बजाय वहाँ पर निकला, माहौल बना हुआ है। वहाँ पर ठंड प्रोग्राम ऐसा निकलता है कि उसके ऊपर उदासी वो पड़ जाती है ओस। तो वैसी उदासी, ऐसी उदासी और ऐसी ओस मैं नहीं चाहता मेरे अरमानों में पड़े। सर देखें, आप समझे, यहाँ पे एक पर्दा है, उसके पीछे एक बहुत ही हसीन फीमेल बैठी है जो आपसे सिर्फ वो सलाहकार का पूछ रही है कि सलाहकार कैसी थी, वीडियोस कैसी थी,
एसईओ कैसी थी, एडिटिंग कैसी थी, और एक इमेजिनेशन सिचुएशन में जाके बताए कि क्या फील आई आपको इस सारे एक्सपीरियंस के बाद। बात ये है कि सलाहकार लड़की है कि लड़का, सलाहकार कंपनी है, कंपनी मेल है कि फीमेल है, दोनों है यहाँ पे। मुझे बीच वाले जेंडर भी पसंद नहीं है। मैं आई डोंट लाइक, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बीच वाली जेंडर जो है ना। अब ये बताए सलाहकार लड़की है, फिर तो कोई बात और हो। सलाहकार लड़की है, मान लिया लड़की है, एक लड़की है और बहुत खूबसूरत है, जवान है, सलाहकार के नाम से एक लड़की फिरती है, यूट्यूब में वीडियोस डालती फिरती है डॉक्टर्स की। तो वो किस तरह की वीडियोस बनाती है, आपने काम किया है उसके हाँ साथ। जी, जी। तो अब बताए वो एक लड़की को इमेजिन करते हो। हाँ, ये लड़की जो है वीडियोस बनाने में बहुत प्रोफेशनल है, माशाल्लाह ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और बहुत मेहनत से बनाती है। माशाल्लाह और बाकी ये है कि उसकी टीम भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। कि लड़के भी बड़े डेडिकेटली काम करते हैं। मेरे पास आते थे उधर भी, तो सारे लोग आते थे और बड़ा ज़ोरदार तरीके से काम होता था। तो बाकी जो प्रमोशन है, ये तो मुख्तलिफ चीज़ पे फैक्टर्स होते हैं, अपनी मेहनत उनकी हर सूरत में नजर आती है। मेहनत, यही मैं चुनना, मैं ये वाली पॉडकास्ट में तुम्हें ये सुनना चाहता था। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैंकॉक में वापस चलते ये जो सर, हाँ जी, हैं। ये तो सर लड़की होने की वजह से ये आप पर ये मेरे और आपने बताया अपनी कंपनी भी फीमेल है। हाँ, कंपनी फीमेल है, हम लोग लिख देंगे कहीं ना कहीं, वी आर फीमेल्स, कंपनी इज अ फीमेल। कंपनी इज अ फीमेल। हाँ, बिल्कुल। कोई मेल पार्टनर ऐसे भी कहते हैं ये मेरी कंपनी है, तो इसका मतलब कंपनी होती ही फेमिनिन है। ठीक आपने कभी कहा ये मेरा कंपनी है? नहीं, है? एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। अब समझ रहा हूँ। हाँ जी, वो फीमेल है और वो फीमेल बड़ी प्रोफेशनल है, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया हूँ मैं। अब यूट्यूब की तो बात हो गई, जी जी। अब हम आप इस तरह बैंकॉक में जाते हैं। बैंकॉक में क्या मतलब होता कैसे है, आपको एक्सपीरियंस है बैंकॉक वाला? बैंकॉक देखो, बात ये है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं, मैं ऑब्जर्वर में होता हूँ। कितने होते हैं? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है आप, देखिए उधर भी गया हूँ, कुछ नहीं किया, सिर्फ 2004-5 और थे, तो नहीं। उनको ऑब्जर्व किया, देखें, दूर से देखें, उनको देखा कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ हमें भी बताइए क्या करते हैं लोग वहाँ जाके। मैंने सुना, मेरी बड़ी स्टोरी सुनी हुई है, थाईलैंड जाके लोग ये करते हैं, वो जो बोला है वो इतनी वीडियोस डालते हैं, 5,000 dirham में ये मिल गई है। नहीं, वो बात ये ना कि शुरू का जो एक प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा, शुरू की बात, तो बहुत सारे बन गए। तो वो शुरू में एक अड्डा था, जो पहले अड्डों में से एक अड्डा था ना, तो वहाँ पर हर किस्म की मिलते हैं। उनमें फिर कुछ और चीज़ें हैं, मसाज, जैसे अब पाकिस्तान में भी आ गया है, दुबई वगैरह में, वहाँ पर फुट मसाज से शुरू होके फिर हर किस्म का मसाज, बॉडी मसाज, ब्रेस्ट मसाज, विद हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग, और ये लफ्ज़ भी वहीं से आए हैं, वहीं से? हैप्पी एंडिंग वाला भी। ये से हाँ, वहीं से इंपोर्ट किया गया है। तो फिर उसके बाद वो मेल भी उठ गए, जो नेटिव बॉय की शक्ल में आने शुरू हो गए। लेकिन फिर सडनली, लेकिन उधर से इनकी गुड लक के वो जो रशियन स्टेट्स आज़ाद हुई, उसमें दुनिया का सबसे टॉप का हुसन था, उन्होंने भी सबसे पहले रुख जो है वो बैंकॉक का किया, और इसलिए वहाँ पर जो है फिर रेट जो है वो आसमान पे चले गए। क्योंकि देखा ना, ये थाई लड़की अगर 100 में मिल रही है, तो वो जो 1000 में मिल रही थी, रशियन। रशियन जो होती है। अच्छा, तो बल्कि वहाँ पर बाकायदा एक होटल है, उसका नाम है ग्रेस होटल। तो ग्रेस होटल में कुछ बाकी लोग तो अंदर जाते हैं पेमेंट करके, हाँ, और बाहर जो है वो मुफ्ते होते हैं। मुफ्ते में जो होते हैं वो इस्तेमाल करने वाले, वह कंज्यूमर भी होते हैं और प्रोवाइडर दोनों होते हैं। वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इन द मीन टाइम दरोगा आ जाता है। दरोगा? दरोगा मतलब वो जो चौकीदार होता है, अच्छा। उनको भगा देता है वहाँ से, फिर वो सारे भाग जाते हैं, फिर वो जब वापस जाता है फिर वापस आ जाते हैं। सही, मतलब एक ही जगह अड्डा लगा हुआ है, इधर वाले भी आ रहे हैं, उधर वाले भी आ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। बल्कि एक जगह ऐसा भी था कि वहाँ ना वो एक बड़ा सारा जैसे कोई होता है, सीन होता है, बहुत बड़ा सीन समझे, और वहाँ पर विंडोज लगी हुई है शोकेस की तरह, उसके अंदर लड़कियाँ बैठी हैं। तो आप ऐसे मूव करते हैं, आप किसी लड़की से इशारा कर देते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, और लड़कियाँ भी अंदर से इशारे कर रही होती हैं ऐसे कि मैं आऊँ।
तो आप जिसका इशारा करेंगे वो फिर उस साइड पे कवर ऑल द वर्ल्ड। आए 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 मेरा कोई तो अलग नहीं, मैं नहीं नहीं, आप तो ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने तो लोगों को आके उसके बारे में आगाही देनी थी कि बैंकॉक नहीं जाना, कोई ऐसा काम नहीं करना। वहाँ तो फिर बात ये है कि काम तो पाकिस्तान में भी नहीं करना है, बैंकॉक का क्या मतलब है? ये तो क्या मतलब है कि पाकिस्तान में तो वैसे भी इलीगल है ना, हमें पता ही नहीं होता। फेसबुक पे होता है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई मिल जाती है तो इधर उधर देख लेते हैं क्या होगा। चले, हम लोगों ने बैंकों की बातें तो कर ली, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में मेंटेलिटी कैसी है? आप बहुत लोगों को डील करते हैं, ये मैंने अभी आपको देखा कि अक्सर आप पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, तो मुझे अक्सर फील आता है कि जो पेशेंट्स आपसे कंसल्ट करते हैं, या एक मेंटेलिटी है पाकिस्तान की सेक्स को लेके, वो एक अजीब मेंटेलिटी है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ज़्यादातर लोग आपसे क्या पूछते हैं और वो क्या गलती कर रही है पाकिस्तानी अवाम इस मुद्दे को लेके। देखो बात ये है कि पाकिस्तान में जहालत बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो हकीम है वो काबिज रहे हैं सेक्स के फील्ड पे, और जो कुछ उन्होंने कह दिया लोगों ने उसको कुरान और हदीस की तरह मान लिया, और उस मिथ जो उन्होंने बनाए उससे वो निकल नहीं सके। अब वो बातें सारी हकीकत से दूर थी जो मिथ से, और जब एक्चुअल रियलिटी के साथ आप सामने आते हैं तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती, तो वो परेशानी उनको हो जाती है। मिसाल के तौर पे हर लड़का मास्टरबेट करता है, लेकिन मिथ ये है कि जिससे मास्टरबेट की उससे अपनी कब्र खोल ली, हाँ, सेक्स के लिए वो ज़ीरो हो गया, बीवी उसकी भाग जाएगी, वो अंधा हो जाएगा, उसको मिर्गी लग जाएगी, ठीक है, उसकी लड़कियां पैदा होंगी। इस किस्म की बातें हमारे गोटे खाली हो जाएंगे। पूरा अब 100 का कर सकते, मतलब हर बंदा ही मेरे पास आ रहा है कि जनाब मैंने तो कर लिया ये काम, अब ये मेरे साथ हो गया है, हो गया, अफसोस बहुत हो रहा है बारे। खाली भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। फिर वो मास्टरबेशन छोड़ देते हैं तो उनको ड्रॉप्स आने शुरू होते हैं, और ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन मिथ है कि जिसको ड्रॉप आई वो अपनी कब्र की तैयारी कर ले, उसका आखिरी वक्त आ चुका हुआ है, फिर हो रहा है नाल वो फिर भांगे मारते फिरते हैं कि लो जी हाथ का इस्तेमाल किया था और जिससे ये हुआ, और उसकी सजा जो है वो कतरे हैं। और बीवी ने कुछ मैं ये पूछता हूँ यार, कतरे तुम्हें उस वक्त आते थे जब तुम हाथ का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, तब तो नहीं आते, वो तो अब आ रहे हैं, अब मैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये कतरे मुझे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने हाथ का इस्तेमाल किया था। मैं फंसा हूँ बस यार कि क्या अजीब मेंटालिटी। तो हकीमों ने वो इस तरीके से वो यानी कि वो घेरा लिया हुआ है कि किसी को एकदम स्टैंड हो जाए, जोश पैदा हो, कहते तुम्हें बीमारी है, तुम्हारी जल्दी स्टैंड होना एक बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। वो कहते मेरा इलाज करो, मैं से क्या, मेरा तो स्टैंड ही हो जाता है। और जिसका नहीं स्टैंड होता उसको कहते तुम वैसे ही तुमने क्योंकि ये हरकतें की है, तुम्हारा तो ये हो रही होना था। तो वो छोड़ते किसी को नहीं है, हर बंदे के हर बंदा को उन्होंने मरीज बनाया होता है, और हर बंदा ये मानता है कि वो मरीज है। एक सर लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, किसी को पता ही नहीं है। वो अब मास्टरबेशन करके वो दुख जो होता है वो सबको होता है। मैं बताऊँ, मैंने मास्टरबेशन पे की वीडियो और मैंने बताया कि ये खतरनाक चीज़ नहीं है, तो वो उस वीडियो पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे हाँ, मैंने पढ़े थे। कि अल्लाह माफ़ करे कि किसी ने ये कह दिया कि इसको मार दो, मैं कत्ल के फतवे भी लगा दिए। ये गलत बातें। हाँ, तो ये हालात है। तो और जो लगा रहे होते हाँ वहाँ के कारों मास्टरबेशन वो भी रहे होते। कौन सा लड़का है जो नहीं करता? जी हाँ, जो कहता है मैं नहीं करता वो झूठ बोलता है। ये खैर बहरहाल तजर्बे हुए, और मैं उनसे कोट भी किया करता हूँ बात को कि मुझे कोई 10 की हीरे ऐसे मिले हैं अच्छा, पाकिस्तान के जिन्होंने कभी वाकई ही मास्टरबेट नहीं किया था, और वो मेरे पास आए। अच्छा, फिर वो क्यों है? वही तो बात है, वही तो मैं बात करने वाला हूँ। मैं क्या, तुम तो हीरो में से हो, चंद एक हीरो में से, और तू सारे ये कि 10 जो है तुम मेरे पास आ गए हो। तो वो कहते जी तो कतरे आ रहे। मैं कहा, देख लो
कि तुमने कुछ नहीं किया फिर भी सजा तो तुम्हें फिर भी मिल गई ना कतलों की शक्ल में। कर ही लेते हैं। तो हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ वो भी बंदा नहीं बचता जो उन पे अमल भी कर लेता है। मास्टरबेट नहीं किया, बचना तो उसने भी नहीं है, उसने भी जाना ही जाना है इस कतलों की सूरत में आना ही आना है उसके लाभ। मतलब अभी अगर हम लोग इस पॉडकास्ट में को सिंपलीफाई करते हैं बड़ा सा, कि आपने ही एक वीडियो में कोट किया था कि एक बाल्टी है, बाल्टी नहीं भरना है, हाथ से निकाल लिया, हाथ से निकाल लिया, नहीं निकाला कतरे निकल गए। एक साइकिल लगा हुआ है जो कि आपका वो नाइट फॉल के चक्कर पे है, वो हफ्ते बाद आ जाना है, लेकिन वो एक्सट्रीम पे आ रहा है जो कि जब आपके वो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो आपने बिल्कुल गारंटी नहीं ली अल्लाह ताला से कि जब ये बाज जाएगी तो आपको नाइट फॉल ही होगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि नाइट फॉल की बजाय कतरे आने शुरू हो जाए, क्योंकि उसने तो फ्लूइड निकलना है, रास्ता बनाना है, चाहे नाइट फॉल से बनाए, चाहे कतरों से निकाले, या आप उसको निकाल दे खुद। ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ ये देखिए बैटरी है कि जिसे आप उसको खाली चार्ज ही किए जाएंगे तो बैटरी नहीं फट ही जाना है। तो बंदा मार के हाँ, पास और भी ले ले मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि बैटरी को आप चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे, फिर तो चलेगी। चले। खाली चार्ज करेंगे तो पारो हो जाएगी। अच्छा, एक बार चार्ज करके 2-3 बार डिस्चार्ज कर ले, एक ही बारी में 2-3 बार जो कर लेते हैं उनका क्या चक्कर है? हो जाता है, जवानी की बात है, जवानी है। जोश की बात है। मेरा एक दोस्त है, ये कहता है कि मैं एक दफा जब बैठता हूँ 4 बार 5 बिल्कुल जवानी का जोश होगा। और वो जब लास्ट में फूके निकलती हैं तो कुछ फिर क्यों? वो डर की बात तो नहीं नहीं, डर की बात नहीं है, लेकिन कहीं और ब्लड भी निकल आता है। है। हाँ, तो क्योंकि जो ना वेसल्स जब खाली हो गया, पंप चल रहा है और पंप के अंदर वेसल्स हैं खून की और कुछ नहीं है पीछे निकालने के लिए। अब खाली पंप चला के देख लेना, वो वाला ये टैंकी वाला क्या होता है, फूके आएंगे भाई। फूकियाँ आती हैं, हाँ। तो वो कुछ ना होगी तो फिर फूकी आएगी और फिर आखिर में क्या होगा, उसको कंपनियाँ खराब भी हो जाएगा। तो खतरा है। हाँ, तो ये है कि वो जब खून निकलेगा फिर आप पे बदला सुन हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं लगाएगा। अच्छा, अगर ये भी एक सिचुएशन अगर खून निकल आएगा ना तो फिर बड़े से बड़ा टेंटेकर हो जाएगा वहाँ पे। फिर तो भाई वो तो कभी हाथ नहीं लगा। नहीं मेरे ख्याल से सुहागरात में भी हाथ नहीं लगाएगा कि नहीं वाइट की जगह रेड ना चले जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ हो चुका हुआ है तो मैं कभी बिल्कुल नहीं डरा था। तो नहीं, आप तो नॉलेज वाले थे ना, आप ही किसी आम बंदे को नहीं। मेरी तो 8वीं 10वीं बारी थी ना वो, जब खून निकल आया था। 8वीं 10वीं बारी? सर जी इस बात पे आए कि 8वीं 10वीं बारी में पहुंच कैसे गए आप? बच्चा था ना मैं, यंग था ना। सर जी बताओ, अब कितनी हिम्मत होती है? अब की बात तो नहीं कर रहा मैं, हिम्मत होती है मतलब बच्चे, मैं सोच उस जमाने में तो चुराफ हम दीवार में गाते थे और बताओ। सर। और भाई आप लोगों के ज़माना और हमारे ज़माने में हम तो इतनी फ्रस्ट्रेशन में पड़े हैं क्या, हम तो कोई फीमेल, मेरा मतलब मक्खी भी होती थी उसके पीछे लगे हुए थे। तो ये तो बहुत दूर की बात है। अभी आपको मैंने कहा तो है कि कंपनी अगर फीमेल है तो मैं आ जाता हूँ। ये उसी फ्रस्ट्रेशन की दौर की बात है ना। अब जो आ रही है जनरेशन, अब मेरे से भी जो वो नीचे वाली जनरेशन आ रही है, ये तो बड़े इजीली आपस में ये दो हाथ लग रहे हैं, बातें शातें हो रही हैं, मजे आ रही है। लेकिन इनमें कोई ऐसा कोई मर्द का बच्चा होता है जो कि जरा वो सिग्मा टाइप रहे और अल्फा मेल बन के ओनली हंट पे रहे, वो शिकारी पे रहे। ये मेरे ख्याल से सारे दोस्ती में सारे मजे पूरे कर लेते हैं, घर जाके ये भी हिलाते हैं। ये देखो जो वो फिर हलाना ऑप्शन हो जाती है ना, हलाए या कुछ और कर लें। क्या देना चाहिए? करना क्या चाहिए, इस्लामी मुल्क में रहते हो और ऊपर जाके जवाब भी देना है, तो फिर से रह के हलाने पे ही गुजारा करो। अच्छा, ये अगर चले आपने इस्लाम की बात की, मुझे अब इस्लाम में रहने में पता नहीं है कि ये होता है कि नहीं होता। ये मास्टरबेशन गुनाह है? ये मैक्सिमम जो ना, जो कुछ तो कहते गुनाह नहीं है, कुछ कहते बहुत बड़ा गुनाह है। अब जो जाकिर नाइक है, हाँ बहुत बड़ा आलम है नो डाउट, उसने कहा कि एट द मैक्सिमम ये मकरूह है। एट द मैक्सिमम ये मकरूह है, हराम टाइप नहीं है, गुनाह नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं आया इसके हराम होने का। ठीक है, वो लोग हदीस को कोट करते हैं और वो 2-4 आयतें मिला के एक नतीजा निकालते हैं
क्या और नतीजा जो है इसे कहते हैं क्यास। वो क्यास करते हैं, लेकिन क्यास जो है वो कोई बाइंडिंग नहीं होती। ये मेरे ख्याल से वही थ्योरी लेके आते हैं ना कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, कोई भी चीज़ आप तो करके दो जब मिला के, लेकिन इस्लाम में, कुरान मजीद में कहीं जैसे लिखा गया है कि शराब हराम है, सुअर पक्का हराम है, लिखा गया है ना, लिखा गया पता इसमें कुछ नहीं लिखा। इसमें लौंडेबाजी हराम है, जना हराम है, इस पे कुछ नहीं, लिखा नहीं। इसमें कुछ नहीं गया, आपकी अपनी सेल्फ लॉ है। तो वो लोग फिर जो ना वो इस तरह दो आयतें मिला के ये करके वो फिर उसको गुनाह साबित करते हैं। अच्छा मुझे अब एक और, अब आगे से एक और बात सुन, देखिए हमारी जो टैंकी है, हमारी टैंकी ने बढ़ना है, फुल होना है, औरतों का क्या सीन है? औरतें क्यों कर रही हैं? औरतों को क्या मतलब कुछ मिल नहीं रहा उनको? उनकी कौन सी टैंकी भर रही है? नहीं, हमारी टैंकी तो भरती इसलिए है कि हमने वो फ्लूइड आगे देना है ताकि बच्चे पैदा हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उनका सारा सिस्टम अंदर है, उन्हें फ्लूइड लेना है। नहीं ना, लेकिन अब उनका क्या बढ़ता है, उनके अंदर साइकिक सेक्स जो है ना, साइकिक एनर्जी सेक्स वाली, वो मरती है। उनकी टैंकी वो है। रोमांटिक नहीं नहीं, लेकिन वो भी टैंकी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी की भरती है। उनकी एनर्जी रिलीज होनी है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रिलीज तो होना है ना। हमारी एनर्जी के साथ साथ मनी रिलीज होती है, एग्जैक्टली। उनकी खाली एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी ने भी रिलीज होना है, वो भी नहीं टिकी रह सकती। ठीक है, उनकी अराउजल पावर बहुत तो वो सब कुछ होगी, लेकिन वो भी निकलने को देखेगी कोई रास्ता। अच्छा मैंने बचपन में सुना था कि एक लड़की ना लड़के से डबल गर्म होती है, कोई इस तरह का सीन सुना था मैंने। जी, तो बात ये है कि ये जो डबल डबल वाली बातें सारी जो है ना, बस क्योंकि वो बहस ही नहीं मेरे हिसाब से बनती। ये है क्योंकि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो औरत का देखिए ना, जैसे मेंसेस में बहुत कम डाउन चली गई, या वो रिलेशन हुई वो टॉप पे चली गई, बीच में आ गई, उसमें आती रहती है ऐसी अप्स एंड डाउन्स, लड़की में आती हैं। ठीक है, फिर औरतों में ये होता है कि उनका जो पीनस नहीं होता उनको लटक दिया, और हमारा जो ना पीनस लटक रहा होता है, ये जब खड़ा होता है ना तो ये नज़र आता है और ये लगता है। उनका कोई पीनस कुछ नहीं, खड़ा नहीं होता। तो क्योंकि हमारे ऑर्गन्स बाहर है बॉडी के, ये अपना इजहार करते हैं, इस वजह से मेल जो है ना वो ज़्यादा डायरेक्टली सोचता है सेक्स के मुताबिक। उनके चूँकि ऑर्गन अंदर होते हैं, वो उस तरह तंग नहीं करते, छलांगे नहीं मारते, इसलिए कंपेरेटिवली लड़कियों में सेक्स की सोचें बंदों से हाफ आती हैं, कम आती हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे मुकाबला कोई लड़की आ जाए मुकाबले में कि जनाब आओ मेरे से मुकाबला कर लो सेक्स में, फिर नहीं छोड़ते, फिर क्या मतलब है? लड़की तो अगर सोई है तब भी सेक्स हो सकता है, लड़की बेहोश है तब भी सेक्स हो सकता है, लड़की मर गई है तब भी हो सकता है। बुरा सोच के बुरा सोच कर पाकिस्तान में ये भी वाक्य हो गया, क्यों नहीं हुआ यार? नहीं, ये तो छोटे थे जौला के दौर में हुआ था। तो वैसे मैं बता रहा हूँ ना, फीमेल तो हर वक्त सेक्स में हो सकती है, लेकिन मुकाबलेबाजी पे अगर उतर आए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर उतर आए कि जब तुम चैलेंज कर दो लड़की को कि तुम ज़्यादा के ज़्यादा, फिर लड़की तो आपको हंटर मार मार के भगा देगी ना। सही बात है। हाँ, क्योंकि लड़की को कौन सी एनर्जी स्पेंड होनी है? बोले आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। अब देखो ना, ये जो लड़कियों के हैंड रिकॉर्ड्स प्रोस्टिट्यूट्स के पर डे के, वो हंड्रेड्स में गए, 150, 200, 300 बंदे एक बंदी एक लड़की ने भुगताए हैं। अब कोई बंदा है इस लेवल पे आ सकता? नहीं, मतलब 12 घंटों में 150 बंदा भुगताना है। आप हिसाब लगा लें। तो उन्होंने भुगताए हैं, क्यों? उन्होंने उनका लगता ही कुछ नहीं है, सिर्फ मुकाबलेबाजी कोई नहीं है। यहाँ अगर ये बात कहे तो लड़की में ज़्यादा है पोटेंसी, लेकिन सोचे कितनी है, दिल कितना करता है सेक्स करने का,
सेक्स की बातें कौन ज़्यादा करता है? वो मेल करता है। तकलीफ किसे होती है यार, मुझे लटके ऐसी चीज़ें हिलती हैं, वो भी मेल को होती है। इसलिए मेल अपने आप को ज़्यादा हॉट समझता है। आपने कभी वो इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ी? आपको पता है ये एक बड़ा काम चल रहा है नया नया। ये लौंडे रात को अपनी लड़की से कहते हैं कि जानू मैं ये करूँ, जानू मैं वो करूँ, जानू मैं ये करूँ। किसी लौंडे? हाँ, मतलब एक रिलेशनशिप चल रहा है ना, तो इन्होंने रात को 2 बजे अपनी बंदी के पास जाना है, उससे ना बस गंदी बातें करते रहना है। और गंदी बातें करते करते ही फारिग हो जाना है, सुबह उठ के स्कूल से काम पे चले आते हैं। फिर रात को आना है वापस, जानू मैं तुम्हारे साथ ये करूँ, जानू मैं ये करूँ। हाँ, इसे डेली सेक्स कहते हैं ना। ये क्या है? यार ये देखो, बात ये है कि मेरे हिसाब से वो कोई बीमारियों से बच सकते हैं। ये करके मेरा मतलब है, बीमारी अगर आप लड़की के पास जाएंगे तो कोई बीमारी प्रेग्नेंट कर देंगे या बीमारी लेके आ जाएंगे, वो उनसे कोई बीमारी तो नहीं आ जानी ना। नहीं, ठीक है ना। लेकिन बिस्तर तो गंदे हो रहे हैं। और समथिंग नहीं, वो तो उसका क्या, वो तो दूसरे में भी होने हैं, उसमें नहीं होने। लेकिन बात ये है कि उसमें कोई डर नहीं है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन का इस किस्म की। लेकिन वो लड़कियां ना सॉर्ट ऑफ वो तंग आ जाती है इस चीज़ से। वो भी किसी और के पास चली जाएंगी, उसका तंग क्या आ जाएगी, वो दूसरा लड़का देख लेंगी। यही चल रहा है। ये मेरा अब मरी करने तो तुम ना परेशान हो। नहीं, मेरा शरीर सा बच्चा वो है, तो मतलब मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। आपको पता है 24 घंटे तो काम करते रहता हूँ। आपकी वीडियो भी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, फिर करना। अच्छा, आप हर वीडियो से पहले। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं डॉक्टर हारिस बरकी खान से, ये बहुत कंफर्टेबली आपको बता सकते हैं कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। कुछ और आपके वो दिल में सवाल हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कुछ आप बताना चाहते हैं? कुछ मतलब? थैंक यू जनाब। चले सर, थैंक यू सो मच। ओके, बस हमारी वीडियो देखें और हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा चैनल से।